बघण्यासाठी प्रबंधभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मालेगाव शहर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार आसिफ शेख रशीद शेख यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय निकम यांना आज भाजप शासित केंद्र सरकारद्वारे वारंवार वाढत्या महागाई व लोकविरोधी धोरणाच्या विरोधात निवेदन देत जाहीर निषेध आंदोलन करण्यात आले। कोरोना महामारीमुळे अगोदरच नागरिक संघर्ष करत आहेत आणि परत त्यातच पेट्रोल, डिझेल, गॅस, कडधान्य, खते आदी जीवनावश्यक वस्तूच्या किमतीत भरमसाठ वाढ होते। खताच्या किमतीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले जाते। या वाढीव किमतीत जर त्वरित मागे घ्याव्या, अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे मोठ्या प्रमाणात जन आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा देखील या निवेदनाद्वारे देण्यात आला। यावेळी शेख आशिष शेख रशीद यांच्यासह तालुका अध्यक्ष संदीप पवार, मालेगाव शहरातील अनेक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। बघूया सविस्तर माहिती या व्हिडिओ बातमीद्वारे। प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूज मालेगाव विभागीय संपादक हरीश मारू। मोदी सरकार मुर्दाबाद। अजीत दादा पवार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजीत दादा पवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। आसिफ शेख आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथ रखो ऐसा इशारा करो। सब ये जो निवेदन है संपूर्ण राज्य में राष्ट्रवादी प्रदेश की तरफ से राज्य भर में आंदोलन हुआ केंद्र सरकार के विरुद्ध। इसमें जो अपना शेतकरियों के जो खत है उसका जो उन्होंने डबल कर दिया, वहाँ दर बढ़ा दिया। रॉकेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सब्जी, तेल, शक्कर, सब महंगाई बढ़ रही है। इसके विरुद्ध में तो आपसे विनती है कि आपके माध्यम से केंद्र सरकार तक हमारा निवेदन पहुँचे। थैंक यू। महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आदेश अनुसार पूरे राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, उनके विरोध में आज मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पर ये आंदोलन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बने हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़े, खाद जो शेतकरी भाइयों के लिए अनाज के लिए जो खाद लगता है उसके दाम तो जो 900 रुपये के जो रेट थे दाम थे वो 1900 तक पहुंच गए। रसोई गैस जो कभी 700-500 में मिला करता था अभी 1000 के पास किया। पेट्रोल डीजल का आपको पता है, और महंगाई चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, अनाज हो, तेल हो, शक्कर हो, जो गौर गरीब एक सामान्य आदमी को और हर इंसान की ज़रूरत है, वो महंगाई 2014 से आज तक आसमान छू रही है। महंगाई बढ़ती गई है, कभी भी इन्होंने दाम कम नहीं किए। और जिस वक्त यूपीए सरकार थी और पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार थी जिसमें शरद पवार साहब कृषि मंत्री थे, आप देखिए कि उस वक्त दाम बहुत कंट्रोल में थे। शेतकरी भाइयों को उसका लाभ था, गरीब जनता को लाभ था, और सामान्य लोगों को यूपीए सरकार लाभ देने का प्रयत्न करती रही। अगर कुछ समय आया भी दर वाढ़ करने का, रेट बढ़ाने का, तो उस वक्त
आज की टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी जी और उनकी लेडीज विंग चूड़ियाँ उस वक्त की सरकार को भेजने का काम करती थी। लेकिन आज क्या हो गया स्मृति ईरानी जी या उनकी लेडीज विंग को कि वो नरेंद्र मोदी जी को चूड़ियाँ नहीं भेज रहे, अपनी सरकार के अपने नेताओं को चूड़ियाँ नहीं भेज रहे हैं। तो ये जो इनका चेहरा है ये बेनकाब हो चुका है और इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार साहब के आदेश अनुसार पूरे राज्य भर के अंदर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और अभी लॉकडाउन है, महामारी कोरोना की चल रही है, इसके लिए एक हमने लिमिटेड आज हमने यहाँ शक्ति प्रदर्शन भी किया है और हमने आंदोलन भी किया है। लेकिन अगर केंद्र की सरकार या भाजपा की सरकार अगर इस तरीके से शेतकरी भाइयों के जो खाद है उसके जो दाम अगर वापस नहीं लेगी, अगर पेट्रोल के दाम वापस नहीं लेगी, कम नहीं करेगी, डीजल के दाम नहीं करेगी, हमारी माँ बहनें परेशान है, रुसवाई गैस के अगर दाम कम नहीं करेगी और महंगाई कम नहीं होगी, तो राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जी साहब का जो भी आदेश होगा तो मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन इस राज्य में भी होगा और शहर में भी होगा। और हम ज़रूर सामान्य मानुष के लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए लड़ने का काम की हमने शुरुआत की है। और हमारे बैनर के ऊपर, राष्ट्रवादी के बैनर के ऊपर अब आवाम का कामकाज की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है और उसका ये पहला हम लोगों ने आंदोलन किया है, इसीलिए आज का धरना आंदोलन था। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा, प्रबलभूमी ॲप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट रहा।